सास का मददगार दिल परिचय। सास शब्द सुनते ही हर किसी के मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। कुछ लोग इसे एक चुनौतीपूर्ण रिश्ते के रूप में मानते हैं, जबकि कुछ के लिए यह एक स्नेहपूर्ण और आत्मीय संबंध का प्रतीक है। यह कहानी एक ऐसी सास के बारे में है जिसका दिल अपनी बहू के लिए सच्चे प्रेम से भरा हुआ था। उसकी दिल से मदद करने की भावना ने उसे एक आदर्श सास बना दिया, जो न केवल अपने परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखती थी, बल्कि हर स्थिति में अपनी बहू की सहायता करने के लिए तैयार रहती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कड़ी मेहनत करने वाली सास का नाम थी श्रीमती राधा देवी। उम्र में वे अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थीं, लेकिन उनकी चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती थी जो उनके अच्छे हृदय और सच्चे प्रेम को दर्शाती थी। वे अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा थीं। उनका जीवन कभी भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया था और अपने परिवार को हमेशा खुश रखा था। उनकी बहू साक्षी एक छोटे शहर से आई थी। साक्षी की शादी राधा देवी के बेटे अर्जुन से हुई थी। साक्षी को पहले तो यह रिश्ता थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उसे अपनी मां के साथ ही अधिक समय बिताने की आदत थी। राधा देवी की देखभाल करने की आदत और उनका सख्त स्वभाव साक्षी के लिए नया था। लेकिन समय के साथ उसे महसूस हुआ कि राधा देवी के अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही खास था। साक्षी का संघर्ष। शादी के बाद साक्षी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे घर के कामों के अलावा नए रिश्तों में सामंजस्य बैठाने की भी जरूरत थी। वह अक्सर परेशान रहती थी कि उसे घर के कामों के अलावा अपने व्यक्तिगत जीवन में भी समय नहीं मिल पाता था। अर्जुन और राधा देवी दोनों ही कामकाजी लोग थे और घर की सारी जिम्मेदारियां साक्षी के कंधों पर ही आ गई थीं। लेकिन राधा देवी ने साक्षी को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब भी साक्षी थकी हुई या परेशान होती, राधा देवी अपने तरीके से उसका सहारा बनती। राधा देवी की मदद। एक दिन साक्षी ने राधा देवी से कहा, माँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं घर के कामों को कैसे सही तरीके से पूरा करूं। मेरी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, यह समय भी निकलेगा। तुम्हें बस थोड़ी सी योजना बनानी होगी। तुम खुद को हमेशा समय दो, क्योंकि तुम स्वयं का ध्यान रखे बिना दूसरों का भला नहीं कर सकती। उस दिन के बाद से राधा देवी ने साक्षी के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने उसे खाना बनाने की कुछ नई रेसिपी सिखाई, घर की साफ सफाई के लिए नई तरकीबें बताई और परिवार के साथ समय बिताने के तरीके भी समझाए। राधा देवी की समझदारी। राधा देवी की एक और विशेषता थी कि वह अपने परिवार के हर सदस्य को समझती थीं। वे जानती थीं कि क्या किसी को खुश करने के लिए एक छोटी सी मदद जरूरी है और कभी-कभी क्या किसी की भावनाओं को समझना भी जरूरी होता है। एक दिन साक्षी अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जा रही थी। जब वह राधा देवी से मिलने आई तो राधा देवी ने कहा, साक्षी, तुम जाओ, तुम खुश रहो। कभी कभी हमें खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। मैं घर का ध्यान रख लूंगी। साक्षी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, माँ, आप हमेशा मेरी मदद करती हैं। आज मुझे थोड़ा अकेला समय चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हर समय मेरे साथ हैं। राधा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है। जब तक तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साक्षी का बदलाव। समय के साथ साक्षी में बदलाव आ गया। पहले जो वह परेशान रहती थी, अब वह आत्मविश्वास से भरपूर हो गई थी। राधा देवी ने उसे जीवन के मुश्किल समय से कैसे निपटना है
यह सिखाया था। वह जानती थी कि अपनी बहू को अपने तरीके से मदद करना ही सही रास्ता था। साक्षी अब घर के कामों के अलावा अपने निजी समय का भी ध्यान रखती थी। राधा देवी के योगदान से साक्षी न केवल एक बेहतर बहू बन पाई, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला भी बन गई। परिवार की स्थिति कभी भी जब परिवार के अन्य सदस्य परेशान होते, राधा देवी उनके लिए भी एक सहारा बनती। उनका यह गुण था कि वे हर किसी की परेशानी को महसूस करती और उसे हल करने के लिए हाथ बढ़ाती। कभी अपने बेटे अर्जुन को समझाती तो कभी साक्षी को। एक दिन अर्जुन की नौकरी में कुछ परेशानी आ गई थी। वह थोड़ा परेशान था, लेकिन राधा देवी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर मुश्किल का हल है। तुम बस अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बात ने अर्जुन को नया आत्मविश्वास दिया। राधा देवी के शब्दों से उसे समझ में आया कि जीवन में कभी भी कठिनाई आए, उसे धैर्य से काम लेना चाहिए। निष्कर्ष, राधा देवी ने अपने जीवन में एक आदर्श सास होने का प्रमाण दिया। उनका दिल न केवल अपनी बहू के लिए, बल्कि अपने परिवार के हर सदस्य के लिए हमेशा मददगार था। वे न केवल एक माँ थीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक मित्र और एक सहारा भी थीं। राधा देवी का सास के रूप में वह योगदान, जिसने परिवार को मजबूती दी, आज भी साक्षी और अर्जुन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उनकी मददगार और स्नेहपूर्ण भावना ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों में प्रेम और सहयोग की शक्ति कितनी बड़ी होती है। समापन, यह कहानी यह संदेश देती है कि एक सास न केवल एक सशक्त स्त्री होती है, बल्कि वह अपनी बहू के लिए एक मार्गदर्शक और साथी भी बन सकती है। राधा देवी के मददगार दिल ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सास और बहू के रिश्ते में प्रेम, समझ और सहयोग का होना कितना महत्वपूर्ण है। उनके इस रिश्ते से प्रेरित होकर हम सभी अपने जीवन में एक दूसरे के साथ सहानुभूति और समर्थन से आगे बढ़ सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।